टीचर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका दिमाग है? टीचर को पूछता है, बालक आपका दिमाग है? नहीं सकता, उसका टेस्ट भी नहीं कर सकता, स्वाद भी नहीं आता उसका, तो आपका दिमाग है ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो चीज है ही नहीं, जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा दिमाग आपके, हमको तो ऐसा अनुभव नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे कि आपके सर में दिमाग है? मगर हम मानते हैं कि आप टीचर हो, आप हमारे गुरु हो, तो आपके पास ये सब है। हम हमारे अंदर जब स्कूल में जाते हैं तो हमारे अंदर एक भाव होता है कि मैं कुछ सीख के आऊँ, टीचर मुझे कुछ सिखाएगा। तो जैसे भाव है जिससे हम मानते हैं कि टीचर के पास सब कुछ ज्ञान है जो हमें पाना है। उसी तरह ये जो भाव है कि भगवान है, अभी आज वो भगवान संत के रूप में हमें मिला है, मगर उसका अनुभव करना पड़ेगा। जब तक आप मानोगे नहीं तब तक अनुभव नहीं कर पाओगे। तो उसका अनुभव करने के लिए हमको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु वो भगवान नहीं है, मगर वो भगवान को पाने का द्वार है। वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 54 में भगवान कहते हैं कि वो पहले भी हमने यह सभा में 2-3 बार देखा था, प्रसंग मजरम पाशम नात्मनः कवियो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जब पृथ्वी के ऊपर भगवान या उसके ऐसे एकांतिक संत जब विचरण करते हो और जब जिस जीव को उसका प्रसंग होता है, हमको काका जी का प्रसंग हो गया, पप्पा जी का प्रसंग हो गया, हरिप्रसाद स्वामी जी का प्रसंग हो गया, से दिनकर भाई, बापू, भरत भाई, वशी भाई, डैडी का प्रसंग हो गया, तो हमारे लिए, हमारे जीव के लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है। तो इसीलिए हम बहनों को प्रार्थना करेंगे, वो भजन सुनाए कि सदगुरु ए सानमा समझावी वे लोड, सत्संग विना ये सुख क्या ही नहीं रे। सत्संग के बिना ऐसा सुख कहीं पर नहीं। सच्चे सदगुरु का शरण स्वीकारेंगे तो हमको एकांतिक धर्म प्राप्त होना है। आज श्री जी महाराज का पुरुषोत्तम पुण्याप्रीति में से हम इसका जो वाचन कर रहे थे, तो उसमें श्री जी महाराज बताते हैं कि सिर्फ भक्ति नहीं चलेगी, एकांतिक भक्ति चाहिए। तो एकांतिक भक्ति किसे कहते हैं? जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये चार जिसमें हो वो एकांतिक भक्त कहलाता है। महात्म्य सहित भक्ति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्म्य युक्त भक्ति हमारे अंदर हो तो हम एकांतिक भक्त। मगर हमको अगर हमारे अंदर ये चार नहीं है तो जिसमें वो चारों हैं उसका संग करेंगे तो वो एकांतिक हमें एकांतिक बनाएंगे। तो ऐसा सच्चे सदगुरु जो परम एकांतिक भी नहीं लेकिन परम एकांतिक, जो गुणातीत भावना को पाए हुए ऐसे संत होते हैं, जैसे काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी, प्रमुख स्वामी, महंत स्वामी, दिनकर भाई, बापू, भरत भाई, वशी भाई, ऐसे संत, डैडी, तो हमारे बीच में ऐसे भगवान के संत को रखा है। तो भगवान का शरण लेना है, शरण तो हमें भगवान का ही लेना है। अगर आज वो भगवान, जैसे हमने वो दिमाग की बात की, देख नहीं सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, वो सब जो हम पंचों इंद्रियों से अपने टीचर का दिमाग नहीं देख सकते, वैसे भगवान संत के अंदर रहे हैं, उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं कि भाई टीचर हमको सब कुछ सिखाता है, मैथमेटिक्स सिखाता है, फिर वो क्या बोलते हैं, एसवेते सिंह दला वीर दलाते, हाँ, फिर से ओंगले, सारे आपको बच्चे सब सिखाता है, क्योंकि उसके पास वो सब उसके दिमाग में है। वैसा संत के अंदर भी इसी तरह से भगवान अखंड रहे हैं, मगर उसका अनुभव हमें करना पड़ेगा। उसके लिए उसका शरण लेना पड़ेगा और उनका सत्संग करना पड़ेगा। प्रसंग मजरम, उससे संत का हमको प्रसंग करना पड़ेगा। प्रसंग का डेफिनेशन मैंने भरत भाई से एक बार पूछा था, पिछली बार जब इंडिया गए थे, कि प्रसंग और संग में क्या फर्क है। तो बोलते संग मतलब कि
सगाई, और प्रसंग मतलब कि मैरिज। सगाई का मतलब क्या है कि भाई बाहर का संबंध, अगर मैरिज का मतलब है टोटल, उसका जब मियाँ बीवी का शादी हो जाता है तो पत्नी अपना सर्वस्व पति को सौंप देती है, मेरा सब तेरे शरण में मैं, ऐसा भाव आता है। पतिव्रता स्त्री की बात करता हूँ मैं। तो ऐसे जो पतिव्रता का भाव है, पापा ने भी यह बात बताई थी कि हमको 3 अंग में से 1 अंग रख के धाम में जाना है, उसमें उत्तम आत्मनिष्ठा या फिर पतिव्रता का भाव या फिर दासत्व का भाव। वो पहले 2 करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आज स्वामी जी, हरिप्रसाद स्वामी जी हमको बताते हैं कि हमको दास का दास बनना है, क्योंकि दास हम यह भक्ति हम आराम से कर सकते हैं, मगर उसके लिए सत्संग बिना रे सुख त्याग नहीं रे दो, हमको यह सत्संग का सुख मिला। तो हम बहुत ही धन्य हो गए कि हमको ऐसे काका जी ने हमको शरण में लिया है। हमको किसकी शरण मिल गई है, हमको ये क्या मिला है, हम सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो काका जी को धन्यवाद देता हुआ हम इस भजन संध्या का आखिरी भजन गाएंगे। करुणा करी लीजा तारा शरण, बीते जीवन काका तहारा। शरण में और उनकी स्मरण में हमारा जीवन बीतना चाहिए। इस भजन में हमने काका जी का पूरा जीवन ये भजन में दिखाया गया है। तो काका जी हमारे लिए एक आदर्श बन जाते हैं कि शरणागति का सच्चा भाव क्या है। तो सिर्फ बापा का संबंध नहीं, अपने गुरु का संबंध वाला जो भी है उसको अपना गुरु का स्वरूप मानकर वो सबकी सेवा की, पूरे सत्संग में अपना लहू बहा दिया और भक्तों में रहकर कार्य किया, बड़े होते हुए भी छोटे बनकर जिए। और जिस तरह से बापा से वो दूर किया गया था, फिर भी बापा को अपने हृदय में धार कर जिए। तो ऐसा शरणागति का भाव आज महाराज स्वामी और सभी प्रत्यक्ष स्वरूप काका जी महाराज, पापा जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी महाराज हमको सब ये दृढ़ कराए। यही प्रार्थना के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह शरणागति की बात को आगे ले जाकर सच में शरणागति क्या है और उसको कैसे जीवन में उतारें, उसका हमें आलेख करें। जय अनुसार महाराज।
जी महाराज जी, हरि प्रसाद स्वामी महाराज जी, प्रमुख स्वामी महाराज जी, जसभाई साहेब जी, हरिभाई साहेब जी, अक्षर विहारी स्वामी महाराज जी, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो निजे सहजानंदा स्वरूप जी, आज के आनंद की जय जय। आज हमारे गुरुबा ने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला, शरणागति का, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे भजन भी गाए और शरणागति के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बात की। एक मालिक ने एक गुलाम का खरीदा। खरीदने से पहले उन्होंने पूछा कि तू क्या लेगा? तो बोले आप जो देगा वो मैं लूंगा। तो क्या खाएगा? आप जो खिलाएगा वो खाएगा। तो कहाँ रहेगा? आप जहाँ रखोगे वहां मैं रहूंगा। क्या करोगे? आप जो बताओगे वो मैं करूंगा। क्या पहनोगे? आप जो पहनाओगे वो मैं पहनूंगा। कहाँ घूमोगे? आप जहाँ घुमाओगे वहां मैं घुमाऊंगा। तो बोला ऐसे क्यों? तो बोला कि मैं तो आपका गुलाम हूँ और गुलाम का कर्तव्य है कि मालिक की मर्जी मुझे चाहिए। और वो मालिक खुश हो गया, उनको रख लिया और फिर मालिक जो बोले, जैसे बोले, जिस तरह जिलाए वैसे वो जीने लगा। एक दिन कोई बात हो गई और मालिक उसके ऊपर गुस्से हो गया। तो उसकी आंख में से आंसू आ गया और रोते रोते बोला कि मालिक मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो आपकी शरण में हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको राजी करूं, आपके लिए ही मैं जीऊं। मुझे मेरी जिंदगी या मेरा मन या मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे तो बस आपकी प्रसन्नता के लिए जीना है। फिर भी पता नहीं मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाता। ऐसा करके वो जोर जोर से रो पड़े। तब मालिक ने सोचा कि जिसको मैं गुलाम बना रहा हूं और गुलाम रखा है, लेकिन वो गुलाम बनने के लायक नहीं है, वो तो मेरा बेटा बनने के लायक है, मेरा वारसदार बनने का लायक है। देखो, जब उन्होंने गुस्सा किया, जिस विनम्रता से उन्होंने अपने दिल की बात बताई, तो उन्होंने सोचा कि ऐसी सोच तो मेरे बेटे में भी नहीं है और मेरे लिए मेरा बेटा भी ऐसा नहीं जीता है। इसलिए उन्होंने उसको गले लगाया, बोला कि आजा, अब तेरी जगह मेरे पैर में नहीं है, मेरे हृदय में है, अब तो मुझे गले लग जा। और मालिक ने गुलाम को हृदय में लगाया। उन्होंने अपना जितना सारा जो बिजनेस है, जो कुछ था, वो सब उनको सिखाया और बोला कि आज से जो मैं हूं वो तू है, इसलिए अभी गुलामपना का भाव छोड़ दो, अभी तो मेरा वारसदार है। तो सत्संग में भी हम गुलाम बनकर जी सकते हैं। और हमारे पास एक जीपे शब्द है, भक्तों के पास हम जाते हैं, संत के पास जाते हैं तो मैकेनिकली बोलते हैं मैं आपका गुलाम हूं। बोलते हैं मैं गुलाम हूं, लेकिन हर कोई अपने हृदय पे हाथ रख के पूछे तो वो जीते हैं सत्संगी के पास, संत के पास, भगवान के पास, मालिक की तरह वो जीते। तो मालिक के पास जब मालिक की तरह जियोगे तो मालिक
उनको अपना वारसदार कैसे बनाएगा, उनके दिल में ऐसी करुणा कब आएगी, कैसे आएगी, जो हाथ छुट्टी बड़ा करनी वो कैसे कर पाएगा। किसी के पास हमें कुछ लेना है तो उसके लिए हमें पहले काबिलियत चाहिए। हमें जो प्राप्त करना है उसके लिए हमें ऐसा पात्र बनना पड़ता है कि हम जिसके पास से पाना चाहे वो पा सके। और यहाँ सत्संग में हम आए हैं, सत्पुरुष का शरण लिया है, सत्पुरुष का आश्रय लिया है। इसके पीछे का एक ही मकसद है कि हमें ब्रह्मरूप होके भगवान को धारण करना है। पर जिस प्रकार का सुख संत ले रहे हैं वो सुख हमें लेना है। माइक में से हमें अमाइक बनना है, माइक में से हमें दिव्य बनना है। और मरने के बाद नहीं, क्षतिदेह अक्षरधाम का सुख लेना है, वो हमारा मकसद है। और इनके लिए हमने भगवान का शरण लिया है। अभी किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पीएचडी करना है, किसी को एक्सपर्ट कोटा बनना है, या दुनिया में जो जो बड़ी डिग्रियां है उसमें से कोई लेना है तो उसके लिए भी उसको कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले उसमें क्या चाहिए, सबसे पहली कैटेगरी क्या चाहिए कि हमारे अंदर अभिप्सा चाहिए। जो कुछ किसको करना है उनके लिए उनके पास अगर तीव्र अभिप्सा नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएगा। तो हम अपने आप को पूछे कि ब्रह्मरूप होने की तीव्र अभिप्सा हमारे दिल में अभी है या नहीं है। हम सिर्फ बोलते हैं ब्रह्मरूप होना है, हम बोलते हैं भगवान को धारण करना है, हम बोलते हैं भगवान का सुख लेना है, हम बोलता है कि भगवान के जैसी शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रताप हम धारण करें, सच्चे दिल से हम चाहते हैं। ऐसी हमारे जीवन में अभिप्सा है तो हमारे सब के अंदर से आएगा कि ना, ऐसी अभिप्सा तो हमारे पास है ही नहीं। अगर अभिप्सा है तो बाद में उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और प्रयत्न के पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है परफेक्टनेस। जो आदमी परफेक्ट है वही जीवन में कुछ पा सकता है। एक कंपनी का एक मैनेजर था, बहुत बड़ा था, बहुत एक्सपर्ट था। कैसा भी प्रॉब्लम हो तो चुटकी में वो उसका सॉल्यूशन ला दे ऐसा। और उनके पास एक अच्छी टीम थी, मगर उसको इतना फाका था अंदर से, इतना अभिमान था, तो वो सोचता है कि भाई मैं सबका मैनेजर हूं और मैं जो बोलूं वैसे सबको जीना चाहिए, और मेरी मर्जी से मैं आऊं, मेरी मर्जी से मैं जाऊं। तो ऑफिस में आता, बैठता, थोड़ी देर बैठ के निकल जाता, काम सौंप के निकल जाता, अभी इच्छा हुई तो आए, नहीं तो दूसरे दिन। इतना अच्छा मैनेजर होने के बावजूद, कैटेगरी सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी टीम नबड़ी हो गई और कंपनी में जिसके लिए उनको रखा गया था, जो प्रोग्रेस के लिए, वो प्रोग्रेस की जगह घाटा हो गया। क्योंकि जब खुद मैनेजर परफेक्ट नहीं हो तो कामगार कैसे परफेक्ट होंगे। इसलिए साधना में भी अगर हमें कुछ प्राप्त करना है
तो हमें हमारे अंदर परफेक्टनेस लानी पड़ेगी। जब काका जी पहली बार यहाँ आए थे तो ऐसे 2-3 प्रसंग बने थे। सबसे पहले भूख की बात हुई थी कि जब काका जी आए तो मुझे काका जी के दर्शन की और काका जी के साथ रहने की इतनी अंदर से तीव्रता थी। तो जब एफिल टावर काका जी गए तो वहां सब लोग एफिल टावर के ऊपर चढ़ने के लिए गए। मुझे बहुत आग्रह किया, लेकिन मैंने एक बहाना बताया कि भाई मेरी बाधा है कि जब तक मुझे कागज नहीं मिले तब तक मुझे एफिल टावर पे नहीं चढ़ना है। तब काका जी ने बोला कि उसकी बाधा है तो आप लोग जाके आओ, उसको यहाँ रहने तो मेरे पास वो बैठेगा। देखो ऐसी ही काका जी के दर्शन की भूख थी तो काका जी की प्रसन्नता मिली। दूसरा प्रश्न परफेक्टनेस का है कि हम ठाकुर भाई के साथ रसोई बना के काका जी के पास गए तो काका जी ने पूछा कि आप क्यों रसोई लेके आए, आपको तो वो लेने के लिए गए हैं अशोक भाई और अश्विन भाई। तो मैंने बोला कि मैंने उसको बोला था कि मैं फोन करूंगा बाद में आप आना, मैंने तो फोन किया नहीं तो वो गए क्यों। तब काका जी हंसे, बोले कि प्रवीण भाई आप परफेक्ट हो, आपके पास परफेक्टनेस है। देखो छोटी सी परफेक्टनेस भगवान को छू गई और इसलिए जब गए तब काका जी ने बोला कि आप सब अभी प्रवीण भाई की आज्ञा में लेके भजन करना। ऐसा काका जी बकुलेश भाई अशोक भाई सबको बोल के गए। और जब सोचा ये लोग तो बोले काका जी आपको सौंप के गए तो आपको बातें करनी है, तब मुझे वचनामृत का और स्वामी की बात का अभ्यास करना पड़ा और इतना तलस्पर्शी वचनामृत का अभ्यास किया और काका जी को बोला कि स्वामी की बात मुझे पसंद नहीं है। तब काका जी ने बोला कि राजा ये कैसे चलेगा, वही तो हमारा मुख्य शास्त्र है, उनके आधार पर तो हम जीते हैं, उनसे बड़ा वचनामृत का भाष्य कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा। और काका जी ने 3 दिन के पारायण में स्वामी की बात का पारायण करवाया और आशीर्वाद दिया। तो परफेक्टनेस की बात आती है तो आप सब बहुत अच्छे हो, मुझे आप सबको बहुत प्यार करने का मन होता है और दिल से मैं आप सबको याद करता हूं। दिल से आप सबका मेरे अंदर बहुत गुण है। मैं ये भी जानता हूं कि आप सब एक से बढ़कर एक हो, मगर हमारे अंदर एक बात की कमी है और वो है हमारे अंदर परफेक्टनेस नहीं है। और वो परफेक्टनेस क्या, हमारी सभा का 7:30 का टाइम हो, 7:30 बजे हॉल पे आ गए हो तो हॉल में देखते कि कोई आए नहीं है, अभी सभा की देरी है, चलो एक चक्कर लगा के आते हैं। और फिर 8 बजे सभा शुरू होती है, 7:30 पौने 8 बजे और 8 बजता है, 8:10 होती है, 8:15 होती है, तब भी कोई हॉल में नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो हम परफेक्ट ही नहीं है, हमें भगवान की गरज भी नहीं। हाँ, तीसरी बात गरज होनी चाहिए, परफेक्टनेस के साथ गरज भी होनी चाहिए, जो गरज है वो पा सकते। तो हमारे पास गरज भी नहीं। अभी गरज किसे बोलते हैं, अभी सेंट डेनिस में एक बार ऐसी बातें हुई थी, भाई बिना कागज वाले को कागज देना है, सबका नाम नोट करते हैं। तो 3 दिन तक 3 दिन लोग लाइन में खड़े रहे थे। क्यों? पेपर की भूख थी, पेपर रिन्यू कराना है। तो हमारे ठाकुर भाई, टीना बेन, सब ठाकुर भाई जी की बात करता हूँ, मैं सुबह 5-6 बजे जाके लाइन में खड़ा रहता था नॉर्थ प्रीफेक्चर में
और 9 बजे तक लाइन में खड़े रहते थे। 9 बजे के बाद 50 नंबर आता हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। वो पेपर की हमको गरज थी। वैसी गरज सत्संग का ज्ञान पाने की, सत्संग का सुख लेने की और ब्रह्मरूप होने की हमको गरज नहीं है। इसलिए हम भगवान का सुख जो भगवान देना चाहते हैं वो नहीं ले सकते। सभा में भी देखो तो हमारी सभा 7:30 बजे शुरू होती है, लेकिन हम 8 बजे कभी सत्संग में नहीं आते। मैं जानता हूं कि भाई लाश पे लाना है तो ट्रैफिक लग सकता है, लेकिन हमको सभा में टाइम से आना है तो हमको क्या करना चाहिए कि भाई आधा घंटा पौना घंटा ट्रैफिक लगे तो 1 घंटे जल्दी से निकलना पड़ता है। अगर प्लेन में जाना है आपको, मैं आपकी नहीं मेरी भी बात करता हूँ, अगर प्लेन में जाना है तो क्या करते हैं, आधा घंटा जल्दी जाए और उधर बैठे तो अच्छा है। प्लेन निकल जाए उससे तो अच्छा है कि आधा घंटा बैठे। क्यों? हमने 500-600 यूरो दिया है तो वो जाए नहीं, इसकी हमको कितनी गरज रहती है। वैसी गरज हम सत्संग में, ये बात मैं करता हूँ वो सबके लिए नहीं करता, मैं हमारा योगेश्वरी के लिए करता। आपको कुछ भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप हमारे योगेश्वर को छूट दे दो कि अकेले घर से निकल सके। हमारे दर्शन है, मनीष है, जय है, दूसरा जय है, पार्थ है, सलोनी है, निष्ठा है, नम्रता है, हमारे विशाल है। मैं सबको बोलूं कि भाई सभा के लिए आप उनको हाथ में टिकट के लिए पैसे दे दो और छूट दे दो कि भाई तुम्हारे बच्चे की रक्षा भगवान करेगा। तो समय सर जो कुछ बात करनी है वो पूरे समय दरमियान हम कर सकें, उसको हम तैयार कर सकें। और आपको भी ऐसी भूख दर्शन भाई रखनी पड़ेगी। आज तूने भजन गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तूने जो शुरुआत की, मैं बोलता हूं कि आज सबसे अच्छा भजन दर्शन ने गाया है वो है। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि इसका राग बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने जो हिम्मत की और शुरुआत उन्होंने की, वहां से पूर्णाहुति तक उन्होंने गाया। और जब लाइन की शुरुआत होती थी तब वो सबसे पहले गाता था, इसलिए आज वो जो करता था वो झाड़पड़ा में करता था। इसलिए उनकी रुचि में फर्क है। वो अभी बड़े की रुचि समझने लगा, बड़े की रुचि में मिलजुलने लगा है और उनको अंदर से ऐसा हो गया है कि अंकुर भाई की तरफ मुझे भी कुछ बनना है, कुछ करना है, काका जी का काम करना है। ये भूख जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर ज्ञान लेने की, स्थिति करने की तीव्रता आती जाएगी। और जैसे जैसे आपके अंदर तीव्रता बढ़ती जाएगी तब देने वालों को भी उत्साह बढ़ता जाएगा। वो अपनी नींद हराम करके भी आपको देने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो दर्शन भाई मैं दिल से बोलता हूं कि मैं तो तेरे पर बहुत खुश हूं आज के लिए, और मुझसे काका जी ज्यादा खुश है। तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ता है। तो यहां हमको भी भगवान का सुख पाना है, तो भगवान के सुख लेने के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें अपना मन तोड़ना पड़ता है। 5 मिलके जो निर्णय ले वो काका जी का निर्णय होता है। उसको चेंज करने के लिए हम जितना भी अच्छा सोचे
लेकिन वो अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी निर्णय लेना है 5 मिल के लेना है, और 5 मिल के जो निर्णय लेगा वो खुद काका जी वो निर्णय को बदलना चाहेगा वो भी नहीं बदल सकेगा, क्योंकि पंच त्या परमेश्वर। हमारे इंडिया में एक कहावत है, पंच वहां परमेश्वर। दूसरा, हमें अपना मन तोड़ना पड़ता है। मन क्या तोड़ना? कि जो कुछ सोचता है हमारी बुद्धि सोचती है और मन फॉलो करता है। तो मन क्या कहता है? बुद्धि क्या सोचती है कि भाई 7:30 बजे का टाइम है, लेकिन डैडी 8:30 बजे आते, हम लेट जाएंगे ये तो पता नहीं चलेगा, और वहां जाके सब लोग धुन करते होंगे। धुन में तो हम गए तो भी क्या, नहीं गए तो भी क्या। और फिर ऐसा सोचती है बुद्धि कि भाई सब भजन गाने वाले गाते, हमको तो जाके बैठना है, सुबह में अभिवृद्धि करनी है, हम टाइम पे आए ना आए तो क्या मतलब। फिर हमारा वो बात हमारा देह पकड़ लेगा कि भाई चलो आज बहुत थके हुए, आराम से जाए, थोड़ा एक आराम कर ले, नहाए धोए बिना नहीं जा सकते हैं, तो 8 बजे के बाद भी वो नहाने का सोचेगा। ये सब हमारी बुद्धि, मन, चित्त, अहम सब मिलके हमको उल्लू बना दे और हम बन जाते हैं। तो शरणागत का मतलब क्या है? अभी मैं रियल टॉपिक पे आता हूं। शरणागत का मतलब क्या है? जिसके शरण में जाते हैं उसकी रुचि में हमें रहना है, उसकी रुचि में जीना है, उसका अभिप्राय को समझना है, उसके अभिप्राय के हमारे जीना है। शरणागत का मतलब है जिसके शरण में है उसके पास हमें मन छोड़ना है, बुद्धि छोड़नी है, चित्त का प्रभाव छोड़ना है और अहंभाव छोड़ देना है। शरणागत का मतलब है जिसके शरण में है उसकी और नजर, यानी वो क्या कहना चाहता है, क्या कराना चाहता है, कैसे करवाना चाहता है, क्यों करवाना चाहता है। कहने का मतलब है जिसके शरण में हो उसकी आंख फरके तो हमारा देह फरकना चाहिए। ऐसी स्थिति भगत जी महाराज की थी। गुणातीतानंद स्वामी के साथ बहुत सारे भक्त वो वाड़ी में से पास हुए। वाड़ी का नाम साखड़ा बदर, ऐसा कुछ बिल्डिंग, जो भी हो, वहां से पसार हुए। वहां आम के पौधे छोटे छोटे लगाए थे, कलम जिसे बोलते हैं। लगभग 500 जितने पेड़ थे। मंदिर की जगह मंदिर में स्वामी जी ने लगवाया। तो गुणातीत स्वामी ने एक नजर लगाई और बोले कि ये आम का पौधा है वो तो सूख रहा है। 5-25 हरिभक्त, पार्षद सब कुछ होंगे और साथ में भगत जी महाराज भी थे। तो सब मंदिर में गए, खाना खाया, टाइम हुआ, सब सो गए। लेकिन भगत जी महाराज खाना खा के सीधा वाड़ी पे कुएं में से 2-2 देगड़ा, देगड़ा का मतलब क्या है? छोटा हो उसको मटका बोलते हैं, बड़ा हो उसको देगड़ा बोलते हैं। डायरेक्ट कुएं में डाला, पानी निकाला और एक पेड़ में 2 देगड़ा पानी उन्होंने रख लिया। सुबह तक 1000 देगड़ा पानी निकाला और 500 कलम को पानी पिला दिया। स्वामी जी ने सबको बोला ऐसा, उसको पर्टिकुलर आज्ञा नहीं की कि भगत जी ये सूख रहा है तो क्या करता है, तू देखता नहीं, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? ये पेड़ तो सूख रहा है। और बस इतने ही वचन पे भगत जी ने पूरी रात जाग के अपने हाथों से पानी सींच के
वो कलम को पिलाते हैं। उसको बोलते हैं संत की, भगवान की और संत की मर्जी जानी। तब स्वामी जी उसके ऊपर फिदा होते, तब उसको साक्षात्कार करवाते। ऐसा तो हमारे सत्संग में भी बहुत सारे प्रसंग हैं कि योगी महाराज, एक बार शास्त्री महाराज ने बोला, योगी रोटला घड़जो। ऐसा नहीं, एक ही बार बोला, योगी रोटला घड़जो। योगी महाराज किचन में गए, उन दिन से उन्होंने क्या बोला, किचन संभाला, ऐसा नहीं बोला, रोटला घड़जो। पूरा किचन संभाल लिया। और कितने साल तक? 40 साल तक। शास्त्री महाराज को पूछने के लिए नहीं गए कि कब तक मुझे रोटला घड़ना है। और जब शास्त्री महाराज धाम में गए, वो खुद सदगुरु बने, तब भी योगी महाराज तो रोटला घड़ते थे, किचन में काम करते थे। योगी महाराज कोठारी नहीं थे, भंडारी नहीं थे मंदिर के। कौन थे? किचन का रसोईया था। तो उसको बोलते हैं सत्पुरुष की मर्जी मानी, सत्पुरुष की मर्जी जानी, सत्पुरुष का अभिप्राय जाना। जो रुचि जानते हैं, जो अभिप्राय जानते हैं, उसको ठोक ठोक के कहना नहीं पड़ता कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। आज मैं हमारे वर्षा को भी बोलता हूं कि जिसके ऊपर हम मदार रखते हैं, वही जब 8 बजे के बाद है सभा में, 8 बजे के बाद आए, तो और किसके ऊपर हम हक करके बोल सकेंगे? हमारे पास ट्रेन है और भी बहुत सारी सुविधा है, तो आप चाहे तो कोई भी टाइम पे आ सकते हैं। और दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो तो कभी कोई काम टाइम पे कर ही नहीं सकते। इसलिए अच्छाई के लिए तो सबको स्वतंत्र बनना पड़ता है। नहीं तो मेरा दोस्त आएगा और उनके साथ मैं आऊंगा, दोस्त नहीं आया तो हम भी रह जाएगा, दोस्त लेट पड़ेगा तो हम भी लेट पड़ेगा, दोस्त का जाएगा साथ में हमारा भी जाएगा। इसलिए भगवान और संत को तो देना है, और बहुत कुछ देना है, क्योंकि उनके पास है, वो बताते भी है, हम सबको अनुभव भी है, फिर भी हमारे मन के पास हम सब हार जाते हैं। इसलिए सच में भगवान का शरणागत स्वीकारो। इसका मतलब सचमुच संत के बेटे बन जाओ या बेटियां बन जाओ, या पतिव्रता की भक्ति करनी है तो मुक्तानंद स्वामी की तरह दासी बन जाओ, घरवाली बन जाओ। जिसका जितना समर्पण, कोई समर्पण की बात करता हूं तो पैसों के समर्पण की बात नहीं करता हूं। समर्पण हमेशा मन का, अंतःकरण का होगा। जो बड़े संत को जितना अपना मन सौंपता है, उतना ही संत उनको देता है। गुणातीत स्वामी अपनी बात में यही बात दोहराते हुए कहते हैं कि जिस तरह गाय अपने बछड़े के लिए पारसा देती है, पारसा का मतलब इच्छा व्यक्त करती है दूध छोड़ने का। गाय का दूध ऐसे के निकालने के लिए जाओ तो वो गाय दूध नहीं देगी, लेकिन पहले बछड़े को हम ले जाते हैं और बछड़े 2-4 ठवड़ का मारता है, तो गाय के अंदर से खुशी होती, मेरा बच्चा खा रहा है, इसलिए वो अपना पना छोड़ देती और दूध की धारा बहने लगती। बाद में हम बछड़े को साइड पे ले लेते हैं और तो दूध निकाल देते हैं। वो हमारा स्वार्थी वृत्ति है। तो गुणातीत स्वामी कहते हैं
कि जो सत्पुरुष को अपना मन दे देते हैं उसको सत्पुरुष अपना उनका अंतःकरण का अज्ञान ताड़ के भ्रमरूप कर देता है। इसलिए अब मन छोड़ने का समय आ गया है। हमको बहुत कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वहां से हम वापस मुड़ जाए। हमें वो करना है जो उनको कराना है, हमें वैसे करना है जैसे उनको कराना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ नजर रखनी है कि भाई उनकी आंख फरके तब हम उनकी मर्जी जान के हमारा देह फरका लेंगे। देखो स्वामी जी ने दासत्व भाव की बात की, हमको भाई ने बात बताई कि महाराज ने 3 बात बताई है भ्रमरूप होने के लिए। 3 बात में से 3 अंग में से एक अंग हमको रखना पड़ेगा। हमको भाई ने बोला आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा नहीं, आत्मनिष्ठा की उत्तम स्थिति। आत्मनिष्ठा की उत्तम स्थिति मैंने आज सलोनी को समझाई। इसमें 3 देह, 3 गुण और 3 अवस्था से पर अपने आत्मा को चैतन्य रूप मान के उसमें भगवान को धारण करना। यानी देह को रोग हो, देह को कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफ हो, मानो देह है ही नहीं, इस तरह से जीना। वो आत्मानंद स्वामी की तरह। आत्मानंद स्वामी 3 देह 3 अवस्था और 3 देह से पर जीते थे। तो उसके शरीर में जू पड़ी थी, 110 साल जिए थे और शरीर पे बहुत वाल। तो जू पड़े तो जू नीचे पड़ जाए तो बोलता कि खा खा मन का तेरे लिए है, ये देह तो अभी जल जाने वाला है। देखो, और यहां तक देवभाव से पर किसे बोलते हैं? कर्ण। कर्ण कर्ण गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए गए थे। उसका गुरु था परशुराम। तो परशुराम उसके गोद में सोए थे तो एक भंवर आया, उसके ऊपर बैठा, काटने लगा। काटे काटे वो अपना पैर को कोतर के वो दूसरी ओर चला गया और खून की धारा बही, लेकिन फिर भी वो वहां से हिला नहीं कि भाई मेरे गुरु को डिस्टर्ब ना हो। उसको बोलते हैं देह भाव से पर। देह भाव से पर है, उसको जहां भी सोएगा वहां नींद आ जाएगी। देह भाव से पर है, उसको जो भी डिश में खाना आएगा वो उसके लिए मिष्टान होगा। देह भाव से पर है, उसको कोई भी प्रकार का रोग होगा लेकिन उनको दुख की कोई असर नहीं होगी। देह भाव के पर का मतलब क्या है? जेऊ तेऊ जे तेम झारे झारे जहां जहां भगवान की मर्जी वो मुझे मान्य है। उसको बोलते आत्मनिष्ठा की उत्तम स्थिति। बाद में क्या था अंकुर भाई? पतिव्रता। पतिव्रता में हमने जो बोला वो शरणागत वत्सल कि भाई भगवान की मर्जी के विरुद्ध हमें बिल्कुल कुछ करना नहीं है। भगवान की मर्जी विरुद्ध तो करना नहीं है, लेकिन उसकी मर्जी को हमें रोकना नहीं है। और तीसरा आता है दासत्व भाव। दासत्व भाव में गुलाम की बात बताई, उससे पर की बात कि मुझे तो आपको राजी ही करना है। उसके लिए मुझे जो भी समर्थ, मेरा मन नहीं है, मेरी बुद्धि चीज कुछ नहीं है, बस आप बोलो वैसे, आप कहो वैसे, आप जो कहे वो आप बोलो, रात तो रात, दिन तो दिन। देखो मुक्तानंद स्वामी पतिव्रता थे, फिर भी उसका लक्षण था। महाराज ने एक दिन बोला कि स्वामी ये बैंगन बहुत अच्छे, बारह मास मिलता है। बोलता है जी महाराज,
नहीं, मुक्तानंद स्वामी महाराज को जो भी महाराज बोले ना तो जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज वो बोलते हैं। तो बोलता है कि स्वामी मैंने जो भी बोला आपने जी, वो बात घुमा के फिर से बताई तो भी आप बोलते कि जी महाराज, तो उल्टा बोला तो भी जी महाराज, उल्टा बोला तो भी जी महाराज, क्या बात है। तब मुक्तानंद स्वामी ने बात बताई महाराज को कि महाराज एक राजा था, उसका एक चाकर था। राजा ने बोला कि बैंगन अच्छा है, तो बोला कि जी महाराज। 12 मास मिलता है तो जी महाराज। उसका साग भी अच्छा लगता है तो जी महाराज। फिर बोलता है कि लेकिन बैंगन काला है, उसका साग काला दिखाई देता है, खाने का मन नहीं होता। तो बोलता है कि जी राजा जी। तो बोलता है कि वो उसको पित्त भी बहुत करता है, इसलिए सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। जी महाराज। तो बैंगन की तारीफ की तो बोला जी महाराज। बैंगन की उल्टी बात की तो जी महाराज। तो बोलता है कि राजा बोलता है कि भाई क्या है, तो जी जी करता, सोच समझ के बोलता है क्या। तो बोलता है कि महाराज राजा जी, मैं बैंगन का चाकर नहीं हूं, मैं आपका चाकर हूं, मुझे तो आपके पास हाजी हाँ करना है। वैसे हम भी संत के हर एक बात में हमारा मन छोड़ के मिल जाएंगे तो ब्रह्मरूप है, सबन से है, हम सब ब्रह्मरूप है, सबन से ब्रह्मरूप है। भगवान का सुख भी लेते हैं, लेकिन जितना सुख हम लेना चाहिए वो ले नहीं पाते। भगवान का सुख लेने का मतलब क्या है? मान अपमान में एकता, सुख दुख में संभाव। मान अपमान में यहाँ तो मान मिला तो राजी हो जाते हैं, सदगुरु बन जाते हैं, और किसी ने अपमान किया तो हमारा मुंह लटक जाता है। कुछ मिला तो राजी हो जाते हैं, कुछ चला गया तो दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ हमारी गलती बताई तो हमारा मुंह लटक जाता है, किसी ने तारीफ की तो खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं। सोने के धागे की तरह 6 ऋतु में सरखा, किसी भी परिस्थिति में हमारा अंदर का आनंद आए नहीं। भगवान को कर्ता मान के, हरता नहीं करता, भगवान को कर्ता मान के जो भी परिस्थिति है वो भगवान की दी है, हुई है और हमारे अच्छे के लिए है, ऐसा मान के हर बार खुश रहना, उसको बोलते हैं स्थिति, उसको बोलते हैं ब्रह्मरूप। लेकिन ब्रह्मरूप होने के बाद भी भगवान को धारण करना पड़ता है। नहीं तो ब्रह्मरूप होने के बाद भी अगर हमारे आत्मा के अंदर हमने भगवान नहीं पधराया तो बिना मंदिर की, बिना मूर्ति का मंदिर जैसा हमारा आत्मा हो जाएगा। घर कितना भी बढ़िया हो लेकिन अंदर घर में रहने वाला नहीं तो घर की हिम्मत नहीं। मंदिर कितना भी अच्छा हो लेकिन मूर्ति नहीं तो वो खंडेर हो जाएगा, वहां लोग दारू पिएगा, सब कुछ मौज मजा करने के लिए आएगा। ठीक उसी तरह हमारे आत्मा में भगवान नहीं है तो ब्रह्मरूप होने के बावजूद भी हम भगवान का सुख नहीं ले पाएंगे। ऐसे तो अस्वस्थामा थे, वो आत्मज्ञानी थे, वो ब्रह्मरूप था, फिर भी वो भगवान का सुख नहीं ले पाया और उल्टा पक्ष लेके भगवान का भक्त का द्रोह किया। तो अमर होने के बावजूद भी आज धरती पे दर्द का हमारा भटकता फिरता है। तो आज हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें शरण में लिया है, लेकिन जैसे बच्चे को हम गोद में लेते हैं लेकिन बच्चे बोझे बहुत होता है तो उसको पकड़ फिट करनी पड़ती है और फिट करे तब वो रोता है। वैसी हमारी स्थिति भी है। आपने शरण में तो लिया है और हम शरण में अच्छी तरह से रह नहीं पाते तो हम बहुत बुझे होते हैं और आप दूर से पकड़ते वो भी हम सह नहीं पाते। तो आज से ये बात ध्यान से गौर से समझ के इसके मुझे जीने की कोशिश करें। इससे बात दोहराता हूँ, भगवान और संत देने के लिए ही बैठे हैं, उसको तो देना ही है, देना ही है, देना ही है।
और भगवान आंख, हम तो आंख बंद कर दे, लेकिन भगवान आंख खोल के बैठे हैं कि कौन मेरे पास है, कौन मुझे याद करे, कौन मुझे पुकारे, कौन तीव्र अभिप्सा लेके मेरे पास आए और मेरा सब कुछ मैं उनके लिए न्योछावर करूं। भगत जी महाराज के लिए स्वामी ने सब कुछ न्योछावर कर दिया, काका जी को योगी महाराज ने सब कुछ न्योछावर कर दिया, दिनकर भाई को काका जी ने सब कुछ न्योछावर कर दिया, और हम वो सब देख सकते हैं। तो हम सबको ऐसी रुचि नहीं लेकिन सुरुचि, ऐसी तीव्र अभिप्सा, ऐसी भूख हमारे अंदर आ जाए और सच्चे शरणागत बनकर भगवान का सुख ले। ये गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। सजान आज के आनंद की। अब ये महीना जो है वो बहुत सारे भक्तों की बर्थडे है, लेकिन आज जिसकी पर्टिकुलर बर्थडे है वो है एक हमारे मगन भाई और दूसरा संजय भाई, हेमा बहन का बेटा। संजय भाई आया कि नहीं आया? उसकी मम्मी आई थी।